भारत से कह रहे हैं कि हमें ये हथियार दे दीजिए। तो आपको बताता हूं इस हथियार में आखिर ऐसा क्या और कौन कौन से देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है ब्रह्मोस मिसाइल। देखने से भी आपको ताकत का एहसास होगा। 15 देश ब्रह्मोस मांग चुके, 15 देश कह रहे हैं हमें ये मिसाइल दे दो भारत से। 5 साल से वियतनाम में मांग है, फिलीपींस, इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं। ब्राजील दिलचस्पी दिखा चुका है कि हमें ब्रह्मोस बेच दो। हनोई ने 2011 से आवेदन दे रखा है इस मिसाइल के लिए। भारत में ही इस मिसाइल को दरअसल विकसित किया गया है। मध्यम रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, और फाइटर जेट और जमीन से इसे लॉन्च किया जा सकता है। पनडुब्बी से भी लॉन्चिंग संभव है इस ब्रह्मोस मिसाइल की। हवा में मार्ग बदलने में सक्षम है, यानी हवा में जब जा रही हो, आपने हिट किया टारगेट को, उसी वक्त ये अपना रास्ता बदल सकती है। 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान में सक्षम है। रेंज बढ़ाकर इसे 300 से 400 किलोमीटर हो गई है, और अधिकतम रफ्तार इसकी 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आती है। सबसे खासियत इसकी यह है कि रडार के पकड़ में नहीं आएगी तो सीधे टारगेट पर हिट करेगी। सेना की तीनों विंग्स यानी जल, थल, नभ उसमें शामिल है। मिग-29 और तेजस रफाल में भी इसकी तैनाती की गई है। रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों पर इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आखिर ये ब्रह्मोस भारत के लिए कितने फख्र की बात है। भारत इस मिसाइल को बनाकर कितना ताकतवर हो गया, सुनिए। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। साथियों, भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है, क्योंकि भारत की सेनाओं ने उनकी क्षमताओं को साबित किया है। ब्रह्मोस देख लिया। अब अगला हथियार दिखाने जा रहा हूं जिस पर सबकी नजरें थी। वो हथियार ये देखिए जरा, ये है AK-203 राइफल। ये भी भारत में बनने जा रही है, और इसकी ताकत आपको बताऊंगा, बिजली से ज्यादा, लाइट से ज्यादा तेज रफ्तार है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है AK-203। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब एक्सपो में गए थे तो वहां भी उन्होंने राइफल हाथ में उठा ली थी। एक जवान की ताकत, सेना का जवान जब सरहद पर खड़ा होता है या जंग में लड़ने के लिए जाता है तो उसकी ताकत, उसका हथियार, जज्बे के साथ हथियार कितना ताकतवर है, यह भी बहुत जरूरी है। आइए अब आपको बताता हूं AK-203। ये आप देख रहे हैं, ये AK-203 निकल आई जो आप देख रहे हैं, एक्सपो में मौजूद थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में भी राइफल देख रहे हैं। अब इसकी खासियत मैं आपको बताता हूं। दरअसल बताऊं मैं आपको कि ये जो आप देख रहे हैं, ये AK-47 का आधुनिक रूप है। AK-47 राइफल का नाम आपने सुना होगा। दुनिया भर में इस राइफल की बहुत ज्यादा मांग है। अमेरिकी बंदूकों पर भी ये राइफल भारी है। 30 से ज्यादा देशों में यह राइफल तैयार की जा रही है। 30 से ज्यादा देशों में 6 लाख राइफल भारत में बननी है। 6 लाख 5100 करोड़ की का रक्षा समझौता था दरअसल, और भारत रूस साझा प्रोजेक्ट है ये इस AK-203 का। उत्तर प्रदेश के अमेठी में इसका उत्पादन होगा, वहां प्रोडक्शन इसी साल शुरू हो जाएगा इसका। AK-302 राइफल का वजन जो है, वो 203 का जो वजन है वो लगभग 4 किलो है। मैगजीन में 30 गोलियां लगाई जा सकती हैं प्रति सेकंड। 10 गोलियां ये दागता है। 1 सेकंड में 10 गोलियां दागने की ताकत रखता है ये राइफल। अब आप सोचिए 60 मिनट में कितनी गोली दागेगा, 1 सेकंड में अगर 10 गोली। 400 मीटर दूर निशाने को साधने में सक्षम है। 400 मीटर दूर। पिकेटनी रेल भी इसमें लगा हुआ, ऊपर अगर आपको नजर आ रहा है, दूरबीन जिसमें फिट करते हैं, ऊपर आपने देखा होगा राइफल के, उसे बोलते हैं, वो भी इसमें लग सकती है। तब अंधेरे में भी निशाना साधा जा सकता है। यह है इसकी ताकत। आइए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, के सिन्हा साहब, उनसे जानते हैं इस राइफल के बारे में और भारत की ताकत के बारे में। सिन्हा साहब, अगर जल्दी से संक्षेप में बताइए कि भारत AK-203 मैंने दर्शकों को दिखाया, ब्रह्मोस दिखाया, भारत रक्षा क्षेत्र में, हथियार निर्माण के क्षेत्र में कितना परिपक्व और ताकतवर हो गया? निर्यात हमारा 25वें नंबर पे था, जब डिफेंस इक्विपमेंट एंड वेपन सिस्टम हम आयात जो करते थे वो हम दूसरे नंबर, सऊदी अरेबिया नंबर 1, इंडिया नंबर 2, और हमारी पहले तो 85% तक हम आयात पे डिपेंडेंट हो गए। पूरा हमारी डिपेंडेंसी वेपन इक्विपमेंट, इवन छोटे छोटे चीजें, पूरे रक्षा के जो साजो सामान है उनके सारी चीजें, इवन छोटे छोटे कल पुर्जे जो हम कहते हैं स्पेयर पार्ट्स वो आते थे। आज
जो क्वांटम जंप है, जब ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज हम कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, खुद डेवलप कर रहे हैं, अप्रोच ही बदल दिया। तो हमारी जो रिलायबिलिटी है, जो हमारी लो कॉस्ट ऑप्शन है, वर्सिलिटी है, वर्सटाइल है, और हम जो आगे वाली जनरेशन की चीजें बना रहे हैं और इतना चीप। देखिए हमारा मार्स का जो मिशन था उसको कहते हैं कि हॉलीवुड के जो पिक्चर है उसके में खर्चा ज्यादा आता है जितना हमारे मार्स मिशन में लगा है। तो हमारे यहाँ स्पेस के अंदर में अभी होड़ लग गई है कि इंडिया से हम अपने सैटेलाइट को भेजें क्योंकि उसकी कॉस्ट ही इतनी चीप है। भाई सिर्फ इतना ही नहीं था, एक और बहुत बड़ी ताकत भारत को मिलने वाली है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। ये देखिए, पहले विजुअल दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया दिशा को, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। ये जो इनॉग्रेशन देख रहे हैं दिशा का, ये दिशा क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। एक नया एयरबेस बन रहा है पाकिस्तान के बहुत नजदीक। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं दिशा एयरफील्ड, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरफील्ड बन रही है। और इसके बनने के बाद ये देखिए जरा, भारत के लड़ाकू जहाजों को सिर्फ 130 किलोमीटर का सफर तय करना है। मात्र कुछ मिनटों में पाकिस्तान की सीमा पर बम गिरा के, देखिए ये जो आप व्हाइट डॉट देख रहे हैं, यहां पर बन रहा है दिशा एयरफील्ड और यहां से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर है। पाकिस्तान की पेशानी पर बल आ जाएंगे इसके बनने के बाद। आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं। वो जो ये देखिए, ये तैयार जो हो रही है, ये दिशा एयरफील्ड है, ये बनकर तैयार होगी। यहां से फाइटर सीधे उड़ान भरेंगे और पाकिस्तान की सीमा के अंदर बम गिराएंगे और वापस आ जाएंगे। ये है दिशा एयरफील्ड, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। भव्य एयरफील्ड बन रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास। प्रधानमंत्री ने आज इसका शिलान्यास किया है और ये जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान करेगी ये एयरफील्ड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा कि पश्चिम की सीमा पर हम और ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे। सुनिए जरा पीएम। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। तो भारत के लिए यह बहुत गर्व की बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। पिछले कई दिनों इस तरह की तस्वीरें सामने आई, आज भी ऐसे ही खबर आई। शख्स को देख रहे हैं, हट्टा कट्टा नौजवान जिम ट्रेनर को हार्ट अटैक आ गया। तस्वीर जरा दिखाइए इसकी। यह है वो जिम ट्रेनर जिसे आप देख रहे हैं। आप शरीर से ही समझ सकते हैं, इसकी फिटनेस का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसे हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक से मौत हो गई। बैठे बैठे ही हार्ट अटैक आ गया। आप सोचिए, इतने फिट आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है तो बाकी किसी की क्या बिसात। ये हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्या जिम जाना बंद कर दे लोग? क्या योगा करना बंद कर दे? क्या एक्सरसाइज करना बंद कर दे? अब जरा तस्वीर दिखाइए जो इसे हार्ट अटैक आया। इसे फुल स्क्रीन लीजिए। ये बैठा हुआ है ये शख्स कुर्सी के पास और हार्ट अटैक आता है और गिर पड़ता है। ये देखिए, सिर्फ 3 सेकंड लगे होंगे, 3 सेकंड, उसके बाद इसे उठाकर ले जाया गया। ये तस्वीर देखिए जरा, डरा देने वाली तस्वीर है। इस शख्स को ले जाया गया, जिम ट्रेनर था। ये देखिए कुर्सी पर बैठा है टेक लगाए हुए काउंटर पर और गिरा है, हार्ट अटैक आया और कुर्सी पर पीछे ही गिर पड़ा। दिल का दौरा पड़ा और तुरंत आनंद फानंद में उसी वक्त मौत हो गई। तब तक कुछ समझ पाते, उसे ले जा पाते, उसकी मौत हो चुकी थी। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये देखिए, उसकी फिटनेस से अंदाजा लगा सकते हैं आप। और इतने फिट शख्स को अगर हार्ट अटैक आ सकता है तो सभी के दिल में एक डर बैठ जाता है कि आखिर इस फिट शख्स को, जो फिटेस्ट है, उसे अगर हार्ट अटैक आ सकता है तो कौन सुरक्षित है। देखिए जरा हुआ क्या जिम ट्रेनर को। कैसे, ये देख रहे हैं आप जिम ट्रेनर की तस्वीर। आदिल नाम है इनका। आदिल की 35 साल उम्र थी और शालीमार गार्डन में इन्होंने अपना जिम खोला था। इसी जिम में लोगों को ट्रेनिंग देते थे। आदिल खुद भी फिटनेस फ्रीक थे, बिल्कुल फिट, हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। और इतने फिट शख्स को कैसे हार्ट अटैक आ गया? कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी डीलिंग का एक ऑफिस भी खोला था आदिल ने। इसी ऑफिस में आदिल काम कर रहे थे, उसी वक्त बैठे हुए थे जब हार्ट अटैक आया। काम करने के दौरान आदिल को हार्ट अटैक आ गया। आदिल ऑफिस की कुर्सी से नीचे गिर पड़े। कुछ ही सेकंड के अंदर आदिल की मौत हो गई और वहां मौजूद लोग आदिल को अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचे, तब तक डॉक्टर्स ने आदिल को मृत घोषित कर दिया। आइए आपको आदिल की एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए। कुर्सी वाली, जिस कुर्सी पर वो बैठे थे और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। और उसके बाद आपको डॉक्टर से सुनवाएंगे कि क्या अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते तो ये डरावना है, टेंशन देने वाला है क्या। देखिए जरा, आदिल बैठे थे और आदिल को अटैक आया और वो फौरन गिर गए और उनकी मौत हो गई। आसपास के लोग कुछ नहीं समझ पाए। आदिल की पहली फोटो दिखाइए जरा।
उनकी फिटनेस का अंदाजा लोगों को हो जाए कि वो कितने फिट थे। ये देखिए, ये है आदिल की फोटो, जिम के ट्रेनर थे, तो आखिर कैसे हार्ट अटैक आ गया इतने फिट शख्स को? लोग यही सवाल पूछते कि वो बिल्कुल फिट था, दौड़ रहा था, भाग रहा था और हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर से हम बात करेंगे, डॉक्टर राजू व्यास से। डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू साहब, ये बताइए, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, फिट लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे थे, योगा कर रहे थे या फिर जुम्बा कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या ये सब बंद कर दे? क्योंकि पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो डरा रही हैं। वो लग रहा है आप दौड़ेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, हार्ट अटैक ना आ जाए किसी को। जरा बताइए, लोगों का डर भगाइए। हमें जिम आदि में दिए जाने वाले प्रोटीन के पाउडर को मेडिकल एडवाइजरी के बगैर नहीं लेना चाहिए। जिम में विगरस एक्सरसाइज बगैर मेडिकल फिटनेस के लिए नहीं करनी चाहिए। सभी लोगों को कार्डियक अरेस्ट होने की स्थिति में कार्डियो रेस्पिरेटरी रिससिटेशन आदि करना आना चाहिए, या जिम आदि में एक एक्सपर्ट या इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पे कि अगर सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम उन्हें रिससिटेट कर पाए। किसी भी प्रकार में सीने में होने वाली जलन आदि को हम इग्नोर ना करें, उसके लिए हमें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये डॉक्टर आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, आगे उनसे पूछेंगे कि इस वक्त क्या करने की जरूरत है। लेकिन आपको पहले बताते हैं किन चीजों से बचें, बहुत जरूरी है बचना। हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहली चीज, ज्यादा तला भुना ना खाएं। हमें इल्म नहीं होता, पता नहीं चलता और हम इस तरह की चीजें खाते रहते हैं। मोटापे को बढ़ने ना दें,